हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न पैथो। आज हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप की, जिसको शॉर्ट में नेट भी कहते हैं। अब इस टॉपिक को हम लोग फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम समझेंगे कि नेट होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि ये कैसे फॉर्म होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और क्या रिलेशन होता है नेट और ऑटोइम्यून डिजीज़ के बीच में। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. Neutrophil extracellular trap is an extracellular fibrillary network which are produced by neutrophils in response to microbes and inflammatory mediators. अब देखो, न्यूट्रोफिल किसी भी पैथोजन को 3 मेन मेथड से किल कर सकती है। वो उसको फेगोसिटाइज कर सकती है, उसका लाइसोसोमल एंजाइम डिग्रेडेशन कर सकती है, या नेट का फॉर्म करके पैथोजन को किल कर सकती है। सो नेट इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच न्यूट्रोफिल किल्स द पैथोजन। उसके बाद समझते हैं कि कैसे नेट फॉर्म होता है। तो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है, इट एक्टिवेट्स पेप्टिडिल आर्जिनिन डीएमिनेज विच इज़ इन शॉर्ट नोन एज PAD4। अब PAD4 क्या करेगा, क्रोमैटिन में प्रेजेंट आर्जिनिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा। मतलब क्रोमैटिन का सिट्रुलिनाइजेशन होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे सिट्रुलिन का कंटेंट बढ़ता है क्रोमैटिन के अंदर, क्रोमैटिन का डीकंडेंसेशन स्टार्ट होता है, और ये क्रोमैटिन डीकंडेंसेशन प्रमोट होता है बाय माइलोपेरोक्सीडेज एंड इलास्टेज which are released from activated neutrophils. As the chromatin decondensation progresses, it leads to rupture of nuclear envelope, causing the release of nuclear chromatin. अब ये जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन यहाँ पे रिलीज होता है, ये नेट का फॉर्मेशन करेगा, और जो न्यूट्रोफिल न्यूक्लियर क्रोमैटिन को रिलीज करेगी वो डाई कर जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियाई। इस पाथवे ऑफ न्यूट्रोफिल सेल डेथ को बोलते हैं नेटोसिस। Here in this diagram you can see neutrophils which are having red stained nuclei and green stained cytoplasm. और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो दोनों न्यूट्रोफिल्स हैं, इन्होंने अपने क्रोमैटिन को रिलीज करके नेट फॉर्म कर दिया है, और ये दोनों न्यूट्रोफिल्स इवेंचुअली डाई कर जाएंगे ड्यू टू लॉस ऑफ लैक ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है। क्या कॉम्पोजिशन होता है नेट का? तो बेसिकली नेट में एक मेशवर्क होगा न्यूक्लियर क्रोमैटिन का, which is composed of DNA and histone, and साथ में इस मेशवर्क में embedded होती हैं एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स which includes myeloperoxidase, elastase and cathepsin G. Here in this diagram you can see here this is a neutrophil जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रप्चर होने की वजह से क्रोमैटिन बाहर रिलीज हुआ है, और उस क्रोमैटिन के मेशवर्क में एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स लाइक माइलोपेरोक्सीडेज, इलास्टेज और कैथेप्सिन जी जो हैं वो एम्बेडेड हैं। ठीक है। अब क्या फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप का? तो सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप होता है वो क्या करेगा, ट्रैप और करके इमोबिलाइज कर देता है पैथोजन्स को, जिससे कि उसका पर्टिकुलर पैथोजन का सिस्टमिक स्प्रेड जो है वो प्रिवेंट होगा। ठीक है। उसके बाद दीज पैथोजन्स आर किल्ड बाई द एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स विच आर एम्बेडेड इन द नेट। ठीक है। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई ट्रैप्ड इन न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप। Here you can see neutrophils which are forming neutrophil extracellular trap, और उसमें trapped है स्टेफाइलोकोकाई। बाकी नेट और ऑटोइम्यून डिजीज़ के बीच में क्या एसोसिएशन होता है? तो बेसिकली नेट के फॉर्मेशन होने की वजह से जो न्यूक्लियर एंटीजन का बर्डन है वो बढ़ता है, तो हमारे बॉडी में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, और ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ न्यूक्लियर एंटीजन्स को अटैक करेंगी, जिसकी वजह से सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक SLE का डेवलपमेंट होता है।